Good afternoon, everyone. Now, today I am going to start LP4 estimating a square root. This is a part of block 13 and this is your last LP. The question is, what is a square root of a number? I have written what is a square root of a number? Of a number. So I had taught it about earlier in LP1, LP2, LP3. ये रिपीटेड होता गया है कि हमारा स्क्वायर रूट होता क्या है. तो इसके लिए हम नाउ आई हैड सेंड द इमेजेस, हम इमेज को भेज चुके हैं. बट नाउ आई एम टेलिंग ऑल ऑफ यू, आई एम डिक्टेटिंग ऑरल. हम ये ऑरल डिक्टेट कर दे रहे हैं. जहां सॉल्यूशन बनाने का होगा वो हम उसको बोर्ड पर बना देंगे. क्वेश्चन इज हमारा जो है व्हाट इज अ स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर. तो द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज द इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर नंबर. मतलब ये हमारा स्क्वायर का इनवर्स जो होता है वो स्क्वायर रूट कहलाता है. इनवर्स मीन्स कैसे? व्हेन वी आर गिविंग, ये हमारा 9 है. दिस इज द स्क्वायर नंबर, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 3. तो दिस इज अ स्क्वायर रूट. 3 स्क्वायर इक्वल टू 9. दैट्स व्हाई अ स्क्वायर रूट इक्वल टू क्या है? दिस इज 3 इंटू 3. दिस इज द 3 स्क्वायर रूट. आई हैव गॉट द 3. That's why this is the inverse of the squares number. यहाँ 3 का स्क्वायर किए तब हमारा 9 है. अगर हम इसका 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 3 आएगा. दिस इज नॉन एज द इनवर्स. इसी को हम इनवर्स बोलते हैं. अब क्वेश्चन है एस्टिमेट द स्क्वायर रूट ऑफ 300. हम 300 का एस्टिमेशन कैसे करेंगे? बाय द एस्टिमेशन मेथड हाउ कैन वी फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 300. हम 300 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? तो नाउ बाय द एस्टिमेशन मेथड हम नाउ आई एम गिविंग द फाइंड द स्क्वायर रूट. क्या है? फाइंड द स्क्वायर रूट. द स्क्वायर रूट ऑफ 300. 300 का स्क्वायर रूट निकालना है बाय एस्टिमेशन मेथड. नाउ आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, बाय एस्टिमेशन मेथड. तो फॉर दिस नाउ at first we have to search out the squares number before of 300 and after the 300, and what is the squares of 300. तो हम अगर स्टार्ट करते हैं 100 भी होता है, 121, 144 and 121, sorry 196, 225 and 289. After that 324. This is and 361 and 400. तो now we can say ये जो नंबर है हम इसको दिखाते हैं यहाँ 100 और ये 400. बिटवीन 100 से हमारा कौन बड़ा है? 300. 300 से बड़ा कौन है? 400. तो अगर 100 किसका स्क्वायर है? 10 स्क्वायर. इससे बड़ा है 300, इससे बड़ा है 20 का स्क्वायर. यानी 400 किसका स्क्वायर है भाई? तो 20 का स्क्वायर. इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि 300 जो है 10 का स्क्वायर से बड़ा है बट 20 के स्क्वायर से छोटा है. अब इससे जरा हम 11 स्क्वायर, 12 स्क्वायर, 13 स्क्वायर ऐसे करते हैं. तो ये हम देखते हैं. दिस इज 289 और 300 400 के बीच में हम इसको कंपेयर करते हैं. तो दिस विल बिकम, ये अगर हमारा 17 का स्क्वायर करते हैं फिर भी 17 के स्क्वायर से 300 बड़ा हो जाएगा, इसके स्क्वायर से भी 20 बड़ा है. तो 300 जो है ये दिस इज ऑलवेज रिलेटेड विद दिस. ये इसके रिलेशन में पहुंचेगा. ये 289 इज ऑलवेज रिलेटेड विद हमारा 300 is always related with the 289. That's why the square root हमारा क्या है? Square root of 300 is equal to 17.
approximately, not exact. हमारा exact नहीं है. That's why we have to write the answer in approximately. Approximately या approximate करके छोड़ सकते हैं. This is the way we can find. अब एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को now I am reading only, and whatever the part we have to find I will write here and solve. क्वेश्चन है, the question is AP teacher want to arrange maximum number of students out of a batch of 500 students on the ground such that the number of rows and is equal to the number of column. Find the number of rows if 16 students are left out of the arrangement. क्वेश्चन हमारा यह कर रहा है कि एपिक टीचर के पास 500 स्टूडेंट्स है जिसे ग्राउंड में अरेंज करना है. तो अरेंज करने का कंडीशन यह है कि जितने रो बनेंगे उतना ही कॉलम भी बनना चाहिए. व्हेन द टीचर इज अरेंजिंग, जब टीचर उसको अरेंज कर रहे हैं तो अरेंज नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बोथ आर इक्वल. जब अरेंज हो जाता है तो पता चल रहा है कि 16 स्टूडेंट अभी भी उसका मतलब बाहर खड़ा है जिसको कि अरेंज नहीं कर पा रहा है. तो हाउ मेनी स्टूडेंट, ये हाउ मेनी रोज एंड कॉलम, कितना रोज और कॉलम हुआ इस चीज को देखेंगे. तो नाउ अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो गया भाई, ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, दिस इज 500. या हाउ मेनी स्टूडेंट आर आउटसाइड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स are still out of arranging. How many students? Only 16. So how many students लिया गया, number of students? Students are in arranging. Arranging कितना arranging में आया भाई, तो 500 माइनस 16 इज इक्वल टू 10 में 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8 एंड 4, 484. देन फाइंड द स्क्वायर रूट 484. दिस इज द स्क्वायर ऑफ 22 इंटू 22. तो दिस इज, दैट्स व्हाई नाउ वी कैन से नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम both will be same. Columns is equal to 22. This is, ये हमारा आंसर होगा. तो now according to this system we can find, हम इस सिस्टम से ना इसके द्वारा हम इस चीज को इस तरह का सम को फाइंड कर सकते हैं. अब क्वेश्चन एक और है, दिस इज द लास्ट पॉइंट आई हैव टू डील. हमारा लास्ट पॉइंट यह है कि एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, फाइंड द, क्वेश्चन है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट इज. एक मिनट हम क्वेश्चन को रीडिंग कर लेते हैं. आफ्टर दैट आई विल सॉर्ट आउट द मेन पॉइंट एंड आई विल राइट ऑन द बोर्ड. क्वेश्चन हमारा है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट इज 441 मीटर स्क्वायर. Find the length of the sides of a square plot. It is very easy. The plot is in the square shape. हमारा इस तरह का स्क्वायर शेप का प्लॉट है. And the area is given. हमारा एरिया दिया है, एरिया ऑफ प्लॉट is equal to 441 मीटर स्क्वायर. Find the area. Find the side of, find the length of the side. Find the side of the square plot. A square plot. So now for this
we have to find the square root of 441. तो side is equal to होता है this is under root area of a square. This is, so now we will have to write side is equal to under root 441. When you will find the square root of 441, it is equal to 21 into 21. That's why side is equal to 21 meter. ये हमारा निकल गया. So we can write, so the length of plots of each side B is equal to 21 meter. This is my answer. ये हमारा आंसर निकल गया. I think there would be nothing problem in this LP or block. So now I am giving the homework. HW, do set 4 of block 13. This is very easy. Thank you everyone.